Hello, good morning friends. How are you? Myself Jatin Dave from Asapura School and welcome all of you once again. सबसे पहले मेरे हर एक विद्यार्थी मित्रों को मेरी और मेरे परिवार की ओर से नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नया आने वाला साल आपके लिए हर तरह से समृद्धि और सफलता देने वाला साबित हो, इस उम्मीद के साथ आपसे फिर से एक बार नए साल की बहुत सारी बधाइयाँ देते हुए, शुभेच्छा देते हुए, आशीर्वाद के साथ। Dear students, now let's going to start our lesson. Continue lesson number 7 in science, starter number 10, control and coordination। जैसा कि आप जानते हैं, दिवाली वेकेशन से पहले हमने ये चैप्टर शुरू किया था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, और इसके 4 वीडियोस, एक्सप्लेनिंग वीडियोस आप देख चुके हो। जहाँ से हमने रुका था वहीं से इस लेसन को आगे कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो के साथ, जो कि हमारा कंटिन्यू नंबर 5 वीडियो है। आज के इस वीडियो के दौरान आज जो हम वीडियोस आपके सामने ला रहे हैं, इसमें मेन टॉपिक हमें याद आएगा ह्यूमन ब्रेन। आज जो की बात करेंगे, ह्यूमन ब्रेन के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट ह्यूमन ब्रेन्स। सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चन ओरिएंटेड। सबसे पहला पॉइंट, स्टेट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन नर्वस सिस्टम। स्टेट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन नर्वस सिस्टम एंड जनरल फंक्शन ऑफ इट। डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, और जो हमारा टॉपिक है ह्यूमन ब्रेन, इसका ये इनिशियल पॉइंट भी है। क्वेश्चन है, फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, स्टेट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन नर्वस सिस्टम एंड जनरल फंक्शन ऑफ इट। यहाँ पर आप एक एल्गोरिथम देख रहे हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम का। ह्यूमन नर्वस सिस्टम आर divided into 2 parts. First part is called the central nervous system, CNS. First part is called the central nervous system, CNS, and second is called the peripheral nervous system, PNS. Second is called the peripheral nervous system, PNS. In central nervous system, CNS, there are 2 body parts included with this system, CNS. Brain and spinal cord. Brain and spinal cord. Where peripheral nervous system has cranial nervous and spinal nervous. Cranial nervous and spinal nervous. Here we also discuss the general function of it. Here we discuss the general function of it. CNS receive information from the external environment and other part of the body and bring about integration. CNS का सबसे पहला काम क्या है? CNS receive the information from the external environment. हमारे आसपास का जो बाह्य पर्यावरण है, वहाँ से ये इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है। एंड अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, और हमारे बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, वहाँ से इंफॉर्मेशन को वो कलेक्ट करता है एंड ब्रिंग अबाउट इंटीग्रेशन, और इसके बाद इसका संकलन करता है। दूसरा, स्पिनल कॉर्ड इज इन्वॉल्व इन रिफ्लेक्शन। ठीक है, इसी तरह से CNS का दूसरा पार्ट है स्पिनल कॉर्ड। ये स्पिनल कॉर्ड रिफ्लेक्स एक्शन के साथ इन्वॉल्व होता है। ब्रेन इज द मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द बॉडी, जबकि दिमाग, ब्रेन, ये हमारा मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द बॉडी है, जहाँ से हर एक क्रिया का संकलन होता है। ब्रेन अलाउज अस टू थिंक एंड टेक एक्शन बेस्ड ऑन दैट थिंकिंग। ब्रेन का महत्वपूर्ण कार्य क्या है? इट अलाउज अस टू थिंक, ये हमें सोचने के लिए परमिशन देता है, और दूसरी बात, टेक एक्शन बेस्ड ऑन द थिंकिंग, और जो हमने सोचा है इसके बेस पर क्रिया करने के लिए हमें अलाउ करता है। When peripheral nervous system communicates between the CNS and the other part of the body. Peripheral nervous system PNS का मेन काम है, वो है CNS और अदर पार्ट ऑफ बॉडी के बीच में कोऑर्डिनेशन करना, कम्युनिकेट करना, इसे एक दूसरे से जोड़ना। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन, स्टेट द ऑर्गेनाइजेशन of human nervous system and general function of it.
जैसा कि हमने देखा कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम के दो पार्ट हैं, CNS मतलब कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम PNS। CNS के अंदर दो ऑर्गन्स इंक्लूड होते हैं, ब्रेन एंड स्पिनल कॉर्ड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर क्रेनियल नर्वस एंड स्पिनल नर्वस इंक्लूड होते हैं। जैसे कि जनरल फंक्शन हमने देखा, एक बार रिपीट करते हैं। CNS रिसीव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट and other part of the body and bring about the integration. Spinal cord is involved in the reflex action. Brain is the main coordinating center of the body. Brain allows us to think and take action based on thinking, and peripheral nervous system communicates between the CNS and the other part of the body. Dear students, do you know sympathetic and parasympathetic nervous system forms the autonomous nervous system which is connected with the internal involuntary organs. Sympathetic and parasympathetic nervous system है, ये involuntary nervous system को form करते हैं और ये कनेक्ट करते हैं इंटरनल इनवॉल्यूंटरी ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। ओके, लेट्स गो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण वेरी IMP क्वेश्चन है। सो प्लीज लिसन केयरफुली एंड अंडरस्टैंड टू इट। डिस्क्राइब ह्यूमन ब्रेन विथ स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ इट्स डिफरेंट पार्ट। डिस्क्राइब ह्यूमन ब्रेन with specific function of the different part. Dear students, look here. Here we see the figure human brains. Human brain has three major regions or parts. Human brain has three major regions or parts: forebrain, midbrain and hindbrain. Human brains has three major regions or parts: forebrain, midbrain and hindbrain. So first of all, forebrain. It consists mainly in the cerebrum, which is the main thinking part of the brain. Forebrain, it consists mainly cerebrum, which is the main thinking part of the brain. ये thinking part of the brain है सबसे बड़ा। It receives sensory impulses from the various receptors. अलग अलग receptor के पास से ये impulses जो है, sensory impulses हैं, अलग अलग sense से आने वाले, उसे receive करता है। Forebrain has the separate areas specified for the hearing, smell, sight and so on. फोरब्रेन के अंदर अलग अलग सेपरेट एरियाज हैं, स्पेसिफाई करता है जो हियरिंग को, मतलब कि उस एरिया की वजह से, कोऑर्डिनेशन की वजह से सुनने का काम, स्मेल सूंघने का काम, साइट और देखने का काम आदि मैनेज होता है। There are separate areas of the association where the sensory information is interpreted by putting it together with the information from the other receptor as well as with information already stored in the brain. तो यहाँ पर जो सेपरेटेड एरियाज हैं ये एसोसिएट होते हैं सेंसरी इंफॉर्मेशन को लेकर और इंटरप्रेट करते हैं टुगेदर विद द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द अदर रिसेप्टर्स। दूसरे रिसेप्टर के द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है उससे साथ में मिलाते हुए इसे कोऑर्डिनेट करते हैं। एंड इंफॉर्मेशन ऑलरेडी स्टोर इन द ब्रेन, और दूसरा काम है इंफॉर्मेशन को ब्रेन में स्टोर करना। Based on all this, a decision is made about how to respond. तो इन सब के माध्यम से यहाँ पर सबसे बड़ी जो बात होती है वो होती है डिसीजन मेकिंग की। मतलब कि डिसीजन इज मेड अबाउट हाउ टू रिस्पॉन्ड, किस तरह से रिस्पॉन्स देना है, किस तरह से प्रतिक्रिया करनी है। इट हैज मोटर एरियाज विच कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द वॉलेंटरी मसल्स। ये मोटर एरिया है जो कंट्रोल करता है मूवमेंट ऑफ द वॉलेंटरी मसल्स। जो वॉलेंटरी मसल्स हैं, स्वैच्छिक तौर पर हम जो मसल्स
की मूवमेंट देते हैं उसको वो कंट्रोल करता है। इट हैज़ अ सेपरेट सेंटर एसोसिएट विद हंगर, और इसके साथ हमारी भूख से संबंधित सेंटर भी रिलेटेड है। दूसरा है मिड ब्रेन। कोर्पोरा क्वाड्रिजेमिना इज अ पार्ट ऑफ द मिड ब्रेन। कोर्पोरा क्वाड्रिजेमिना is a part of the midbrain. Center for visual and auditory reflection are located here. यहाँ पर visually and auditory reflex जो है ये लोकेट होते हैं। तीसरा है हिंड ब्रेन। pons, medulla, cerebellum are the parts of the hind brain. इसके 3 पार्ट्स हैं, pons, medulla and cerebellum. Involuntary actions include blood pressure, salivation and vomiting are controlled by the medulla. हमारे कुछ इनवॉलेंटरी एक्शंस हैं, जैसे कि अभी हमने बात की ब्लड प्रेशर, रक्त दबाव, या फिर सेलिवेशन या फिर वॉमिटिंग, ये कंट्रोल होता है मेडुला से। सेरेब्रम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिसिशन ऑफ द वॉलंटरी एक्शंस एंड मेंटेनिंग द पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी, और सेरेब्रम में ये रिस्पॉन्सिबल है प्रोसेसन ऑफ द वॉलंटरी एक्शंस के लिए। जो भी वॉलंटरी एक्शंस हम एग्जिबिट करते हैं इसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल है, और इसका मेन काम है मेंटेनिंग करना, मेंटेनिंग द पोस्चर एंड बैलेंस, मतलब कि बॉडी को इक्विलिब्रियम, बॉडी को, हमारी जो बॉडी है उसे संतुलित रखने का काम, इसे बैलेंस रखने का काम ये हिंड ब्रेन के माध्यम से होता है। सो डियर स्टूडेंट्स, इस एक्सप्लेनिंग वीडियो के माध्यम से हमने 2 क्वेश्चन आपके सामने रखे। सबसे पहला, स्टेट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ह्यूमन नर्वस सिस्टम एंड जनरल फंक्शन ऑफ इट, और दूसरा अभी जो हमने कंप्लीट किया वो था डिस्क्राइब ह्यूमन ब्रेन विद द स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ इट्स डिफरेंट पार्ट। इस वीडियो में यहाँ तक आपका धन्यवाद करते हुए थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।